डब्बा के ऊपर एक कमेंट देखा और वो कमेंट देखकर मैं बहुत ज़्यादा शॉक हो गया। आप भी देखेंगे तो उसकी लैंग्वेज इतनी हार्श है कि आपको भी लगेगा कि ये बहुत ज़्यादा गुस्से में है। डब्बा ने जिस तरह से अपने व्लॉग में यूज़ किया उस लड़की को, मेहर को, और उसकी माँ का सच दिखाने की बात कह कर, और टाइटल भी इसी तरीके का डाला, उसकी ज़िंदगी में इतना बड़ा फ़र्क ला दिया है कि शायद वो सब कुछ लौट कर अब दोबारा नहीं आएगा। हम आपको पूरी बात बताते हैं एक एक करके, सिलसिलेवार। बने रहिए हमारे साथ। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। देखिए ये स्क्रीनशॉट मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, जिसको देखकर मैं शॉक हो गया और ये पॉडकास्ट बनाने पे मजबूर होना पड़ा। मैं पहले थोड़ा बैकग्राउंड बता दूं। जब ये मुंबई लेके गई उस लड़की को, तो वहाँ पर इसने एक पॉडकास्ट बनाया। उस पॉडकास्ट में उसने उसकी माँ का जिक्र किया कि उसकी माँ अब नहीं है उसके साथ, और जब वो छोटी थी जब भी उसको छोड़कर चली गई, और उसको जो है मामू ने पाला है, और साथ साथ जो हम लोगों ने पाला है। हम लोग मतलब ये खालाएं जो हैं इसकी। और ये भी बताया इसकी माँ है, यानी कि सौतेली माँ है इसकी, और वो इसको ज़्यादा प्यार नहीं करती। ये खुद मामू को यानी अपने पापा को बहुत ज़्यादा प्यार करती है, दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करती है। और जो माँ छोड़ कर चलेगी उसके बारे में ये कुछ भी नहीं कहती, या ये कहिए कि बहुत कुछ बोलने पे भी उसने कुछ नहीं बोला इसके ऊपर। उसके इस एक व्लॉग ने उसकी ज़िंदगी में इतना हलचल ला दिया। पहले तो डब्बा बहुत ज़्यादा ट्रोल हुई उसके ऊपर, और यहाँ तक इतनी ज़्यादा ट्रोल हुई कि उसको उसके लिए सफाई देने आना पड़ा। सफाई देने भी अकेली नहीं आई, वो खालाएं वगैरह, माँ वगैरह सब कोई साथ में आई, और सबने मिलकर मसीहा बनने की कोशिश करी कि इसको हमने ही पाला है और हम इसकी माएँ हैं। और इसकी एक माँ नहीं है, 1 2 3 4 इतनी माएँ हैं इसकी। असल में 4 नहीं, इसकी 4.5 माँ हैं। 4.5 माँ में आधी माँ जो है ना, ये अप्पी बनती है, जो ये है जिसने इसकी ज़िंदगी बिल्कुल ही ख़राब कर दी। अब देखिए अंतर, देखिए पहले जब ये लड़की वहाँ पे रहती थी बहुत हंसी खुशी रहती थी, मासूम सी दिखाई देती थी। इसके आंसर और इसके क्वेश्चंस जो होते थे बहुत बढ़िया तरीके के होते थे। दिखता था कि इसको किसी भी तरीके का जरा सा भी लालच नहीं है किसी भी बात का। ये लड़की सिर्फ प्यार करना जानती है, और इस प्यार के खातिर ही वो इसके पास, डब्बा के पास में आती है। तो तब तो इसको डब्बा बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी कि भाई ये तो बहुत ही अच्छी है। पर डब्बा के साथ जो भी आया उसको जो है ये इस मुंह की खानी पड़ी। इसके बाद में इसने सारे व्लॉग में जानबूझकर उसको ट्रोल कराना शुरू कर दिया, यानी उसकी नेगेटिव पॉइंट्स को ही व्लॉग में दिखाती थी। लड़ाई झगड़े, टीवी देखना, पढ़ाई में कमज़ोर होना, काम के लिए मना करना, और धीरे धीरे इन सब के साथ में ट्रोल कराते कराते उसको मटेरियलिस्टिक भी बना दिया। ये चीज़ चाहिए, वो चीज़ चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, जो उसके अंदर बिल्कुल भी नहीं थी। उसको बिल्कुल इच्छाएं नहीं थी इस तरीके की। इतनी सारी चीज़ें होनी चाहिए, मॉल्स में ख़रीदारी होनी चाहिए, बहुत सारे कपड़े होने चाहिए, ये कभी उसकी ऐसी इच्छा नहीं थी। इन्होंने उसको इस तरीके से दूसरी तरीके से बदल दिया, और उसका दिमाग अब दूसरी चीज़ों में चलना शुरू हो गया। टीवी, सीरियल, पिक्चर्स, मोबाइल पे गेमिंग। इतने से बच्चे का कितना दिमाग होता है जो आप ये देखें कि वो कंट्रोल कर पाता है नहीं कर पाता। इतने बच्चे का कहाँ इतना दिमाग होता है। उसको अच्छाई और बुराई में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता है। वो जो एनवायरनमेंट में देखता है, अपने आसपास देखता है, वो जो दोनों लड़कियां थी बड़ी, उनके साथ जो जो होता था और जैसे जैसे करती थी उसको लगता था यही सही है। और उसके बाद में तो हद ही कर दी। इंग्लिश के नाम पे उसकी इतनी बेइज्जती करी कि वो उसको मतलब काटो तो पानी नहीं था, ऐसा हाल कर दिया था उसका मुंह ऐसा हो गया था जैसे उसको इतनी तेज फीवर है। वो यही नहीं डिसाइड कर पा रही थी वो येस बोले या नो बोले। वो जानती थी वो क्या पूछ रहे हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा पजल हो गई थी, इतनी ज़्यादा कंफ्यूज हो गई थी कि वो क्वेश्चंस के आंसर को येस और नो भी सही तरह से नहीं बोल पा रही थी। तो आप समझते रहिए किस तरीके से उस बच्ची का इसने बिल्कुल ही दिमाग पर इतना ज़्यादा जोर दिया कि उस लड़की का दिमाग जो दूसरी तरफ जाना शुरू हो गया, और वो एक तरीके से जो एक अच्छी सी लड़की थी, एक मासूम सी लड़की थी, वो बिल्कुल बदल गई। अच्छा, ये आपने सबने देखा एक फेस। अब दूसरा फेस देखिए, वो उससे भी ज़्यादा खतरनाक है, और जिसकी वजह से मुझे ये पॉडकास्ट बनाने को मजबूर होना पड़ा। अब ये इसको लेकर जो ना मौधा चली गई, और मौधा आने के बाद इसके किए कराए का जो परिणाम है, जो रिजल्ट है, वो आना शुरू हो गया। अब रिजल्ट आना क्या शुरू हो गया, अब आप नोट करिए एक एक बात को, अब जो मैं आपको बताऊंगा। इन सारी चीज़ों से पता लगता है कि
कि उसकी ज़िंदगी में इस समय कितनी मुश्किलें आ पड़ी हैं और क्यों करके वो हंसती नहीं है। देखो आपने देखा होगा, एक तो वो हर समय एसी के घर में रहती है, इवन रात तक जो वहाँ पर रहती है, पता नहीं रात को भी जाती है या नहीं जाती है, मुझे लगता नहीं है। जिस तरह से वो रात तक उसके साथ रहती है और वो कहीं पर भी जाती है तो उसके साथ साथ जाती है, यहाँ तक कि गाड़ी में कुछ भी लेने जा रही है, कुछ भी करने जा रही है वो, तो वो उसके साथ साथ ही होती है। जबकि पहले ऐसा नहीं था, पहले वो अपने घर पे रहती थी और उसके बाद में यहाँ पर मिलने के लिए आती थी। ठीक है, टाइम थोड़ा सा ज़्यादा देती थी लेकिन मिलने के लिए आती थी। आज की डेट में स्कूल, उसकी पढ़ाई, सब कुछ इसी घर में हो गई है, इसी के पास हो गई है। चलो भी अच्छी बात है, कोई बात नहीं अगर यहाँ रह रही है या वो ऐसा कर रही है तो। लेकिन एक बात बताइए, ये कितने दिन है यहाँ पर? इसे जाना तो अपने घर पे ही है, अपने घर पे ही रहना है, तो वो तब कैसा होगा और ये क्यों करके ऐसे यहाँ पे रह रही है। एक बात और नोट करिए, इसकी एक छोटी बहन भी थी, जो मतलब जो इसकी दूसरी माँ है, सौतेली माँ है, उनकी एक लड़की है। और वो छोटी लड़की अक्सर जो इसके साथ में आती थी और वो बहुत तेज थी और बहुत हंसती थी और बहुत अच्छी लगती थी। सब लोगों ने नोटिस किया होगा, ये दोनों बहनें एक साथ आती थी और वो छोटी वाली छोटी होते हुए भी काफ़ी काम करती थी। फिर एक बात बताइए, अब ऐसा क्या हो गया कि वो लड़की नहीं आ रही है? वो क्यों करके नहीं लड़की आ रही है? एक बार भी नहीं दिखाई दी और किसी भी काम में नहीं दिखाई दी, कैसे भी नहीं दिखाई दी वो। इसका रीज़न बहुत साफ है, जो उसकी माँ है उसने यहाँ पर आने से मना कर दिया। उसने जब देखा, उसकी माँ ने जब देखा कि जो बड़ी लड़की है उसका इसने क्या हाल किया है, तो इसलिए उसने यहाँ पर आने से मना कर दिया इसको। और दूसरी बात, जिस तरीके से इन सब लोगों ने मिल के उसकी माँ को ट्रोल किया, उसकी माँ को बुरा भला कहा है, तो आप बताइए वो कौन लेडीज़ होगी जो इतना बुरा सुनने के बाद में भी इस तरह से करेगी। तो आप ही बताइए, जब वो अपनी छोटी बच्ची को नहीं भेज रही, यहाँ पर एक बार भी नहीं भेज रही, ऐसा तो है नहीं, कहा नहीं होगा, लेकिन एक बार भी नहीं भेज रही, तो इससे क्या पता लगता है कि उसने मेहर के साथ में क्या बर्ताव किया होगा। ये कोई बताने की ज़रूरत नहीं है कि किस तरह का बर्ताव किया होगा, क्योंकि सारी शिशालीदार तो उसकी इंटरव्यू की वजह से हुई है। तो उसकी नज़र में तो दो कल्पिट हैं, एक ये मेहर और दूसरी है डब्बा। डब्बा को कुछ कहने की हिम्मत है नहीं, क्योंकि उसके सहारे ही उसका घर चलता है और सब इतना प्रभाव है इसका डब्बा का कि कोई बोलने की हिम्मत ही नहीं कर सकता। तो इसलिए उसकी माँ कैसे हिम्मत करेगी। मैं बहुत ज़्यादा गलत वर्ड यूज़ करना नहीं चाहता, लेकिन वाकई में ये ऐसी नागिन है कि ये जो डस देती है तो फिर किसी को नहीं छोड़ती। वो नागिन है जिसको ने इसको दूध पिलाया, या फिर ये कहिए जिसने इसको पाल पोस के बड़ा किया, इसको इस लायक बनाया, इसकी सारी कमियों को दूर किया। ये पहले इसके दांत जो टेढ़े मेढ़े थे उसके दांत ठीक करवाए, इसके गाल पर एक मस्सा था वो ठीक करवाया, इसका पूरा मेकओवर करवाया, इसको इस लायक बनाया कि ये कहीं फिल्म इंडस्ट्री में या कहीं पर भी सीरियल वगैरह में या किसी छोटे मोटे काम में ये आ सके और इसका कैरियर बन सके। लेकिन इसमें इतनी बात थी नहीं, तो ये आगे बढ़ ही नहीं सकी और इसने उसको भी झुटला दिया। उसके बाद में उसी ने इसका ब्लॉगिंग कैरियर चमकाया। मैं बात कर रहा हूँ इसकी भाभी की। उसने इसके लिए बहुत 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 किया। इसकी ड्रेसिंग सेंस, इसकी बात करने का तरीका, इसका पढ़ाना लिखाना, यहाँ तक कि इसका व्लॉगिंग कैरियर बिल्कुल सारा का सारा उसके इंटरव्यू लेकर और उसी के नाम से सारा चला है। और उसने फिर इसकी शादी करी, तो शादी में भी पूरी की पूरी मेहनत करी, जबकि वो उस टाइम में वो प्रेग्नेंट थी। लेकिन उसके बाद में भी उसने पूरी मेहनत करी। लेकिन इसने उसका फल क्या दिया? जैसे शादी में ट्रोल हुई उस ड्रेस के लिए, तो इसने उससे बिल्कुल नाता तोड़ लिया। और उसके बाद में नाता तोड़ लिया, उसके अलावा ब्राइडल शूट किया। और ब्राइडल शूट करने के बाद में जब भाभी को बहुत ज़्यादा ट्रोल किया गया उस ड्रेस के लिए, इस सब के लिए, तो एक बार भी उसकी सफाई देने के लिए सामने नहीं आई। यानी कि सफाई देने के लिए सबसे आगे आ गई। और भी कोई भी व्लॉग में बात होती है फटाफट आ जाती है सफाई देने के लिए। लेकिन अपनी भाभी जिसने इसको इतना बड़ा किया और इसको इस लायक बनाया, उसके लिए एक बार भी दो लफ्ज़ इसने कहीं पर भी नहीं बोले। ये इतनी एहसान फरामोश है कि जो छोटे मोटे चैनल, बहुत सारे चैनल हैं जो कि इसके वीडियोस को बनाते हैं, इसके ऊपर वीडियोस बनाते हैं, यानी कि उनकी क्लिपिंग वगैरह लेके वीडियोस बनाते हैं। लेकिन ये इतनी नागिन है कि उन सबको धमकियां देती है और ये कहती है कि मैं तुम्हारे जो चैनल उड़ा दूंगी, तुमको स्ट्राइक दे दूंगी। और कईयों के चैनल इसने बंद भी करा दिए और कई अपनी वीडियो बंद करके, अपना चैनल बंद करके आज की डेट में बैठी हुई हैं। अब मेरे को ये समझ में नहीं आता, अगर वो इनकी क्लिपिंग लेके इसी की क्लिपिंग दिखाती हैं और इसके लिए अच्छा बोलती हैं, साथ साथ वॉइस ओवर करती हैं, तो वो क्या गलत करती हैं? वो ऐसा करके इसी की तो पब्लिसिटी कर रही हैं। ये और ज़्यादा पॉपुलर हो रही है। अगर ज़्यादा लोग इसको अच्छा कहेंगे तो इसमें पॉपुलरिटी तो इसी की बढ़ेगी।
लेकिन नहीं नहीं नहीं, कोई इसकी वीडियो क्लिपिंग को यूज़ नहीं कर सकता, कोई इसको अपने व्लॉग में नहीं दिखा सकता। अभी नए व्लॉग में किसी को प्रमोट कर रही थी, ये क्या प्रमोट करेगी? जो दूसरे के चैनल जो बंद करवाती रहती है, ये किसको क्या प्रमोट करेगी? चलिए आते हैं हम अपनी बात पर। तो एक तरह से इसका मतलब ये है कि उसकी माँ से इसको बिल्कुल अलग कर दिया। अब माँ जितना भी थोड़ा बहुत जो भी अच्छा बुरा जैसा भी इसका ख्याल रखती थी, अब वो क्यों करके इसका रखेगी? तो ये बच्ची अभी इतनी बड़ी भी नहीं है कि इसको किसी माँ या बाप या किसी की ज़रूरत नहीं है। इसको अभी बहुत ज़रूरत है गार्जियंस की। तो वो गार्जियंस कौन बनेगा, कौन करेगा? और बात यही नहीं रुकी है, एक और बात है, देखो, और वो उससे भी ज़्यादा कड़ी बात है। और वो बात ये है कि इसके जो पापा हैं, जिनको इन्होंने अपने यहाँ पे रख रखा है, अपने प्लॉट की चौकीदारी के लिए रख रखा है, यानी उसके रख रखाव के लिए रख रखा है, वो भी आजकल अपने घर पे नहीं रहते। वो भी वहाँ पे जो कमरा बना हुआ है वो वहीं पर रहते हैं। भाई क्यों करके रहते हैं? क्योंकि उनके घर में उनका भी घुसना एक तरह से बंद हो गया है। घर में पूरे लड़ाई झगड़े हुए होंगे इस बात को लेकर कि किस तरह से उसकी माँ के बारे में इतनी उल्टी सीधी बातें करी गई और वो कुछ भी नहीं बोल सकते, और वो उनकी सफाई में या ये कह लो उनकी तरफदारी में कुछ भी नहीं बोल सकते। आखिरकार तनख्वाह देती है उसको वहाँ पे रखने की, उनके पास आज के डेट में कुछ काम नहीं है। नहीं तो आप ही बताइए, जिसका भरा पूरा परिवार हो, जिसकी वाइफ हो, जिसकी बच्ची हो, जिसकी दूसरी बच्ची भी हो, वो क्यों करके अपने घर में नहीं रहेगा? वो हर समय वहाँ पे खाना बनाना, सब कुछ करना, सोना, सब कुछ वहाँ पे चल रहा है, नहाना धोना चल रहा है, तो फिर कैसे करके वो अपने घर को मेंटेन कर पाएगा? अब आपको समझ में आया कि इसने क्या किया है। इसने उसके घर को बिल्कुल शांति को भंग कर दिया, बर्बाद कर दिया है, और उसके लिए इतना बड़ा गड्ढा खोद दिया है कि उस लड़की के लिए इस उम्र में वो क्या करेगी। यही वजह है कि वो सारा दिन मुरझाई हुई रहती है। अब उसमें पहली वाली बात नहीं हो गई है, और वो अब किसी भी बात पर बहुत ज़्यादा हंसती हुई खिलखिलाती हुई नज़र नहीं आती। साथ साथ मेटेरियलिस्टिक हो गई है अब चीज़ों के लिए। अब क्या करे वो? अब वो किससे गए? अब वो इसीलिए वो ड्रेस मांग रही है, इसीलिए वो स्कूल की किताबें मांग रही है। इसने उसको कहीं का नहीं छोड़ा। आप ही बताइए, क्या इसी को कहते हैं किसी की सहायता करना, किसी की मदद करना? अरे भाई, ऐसे लोग तो मदद ना करें तो अच्छा है। ऐसी मदद का कोई फ़ायदा नहीं है। आपको क्या लगता है, इसने वाकई में उसकी ज़िंदगी को बर्बाद किया है या उसके लिए कोई मदद करी है? क्या इसने अपना सिर्फ और सिर्फ चैनल चमकाने के लिए, चैनल पे व्लॉग्स पे व्यूज़ लाने के लिए ये सारे काम किए हैं? अगर माँ का ही सच दिखाना था तो भाभी के बारे में बात करती ना, भाभी के बच्चे के बारे में बात करती। वो दिखाने की तो इसमें बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। किसी भी तरीके से अपनी भाभी को शेड करने से या ये कहिए उसकी बातें सामने लाने से ये बाज नहीं आती है। जिस तरह से इसने खाना दिखाया कि पापा के लिए खाना सारा नीचे से जाता है, भाभी किसी को भी काम करने नहीं देती है अपने घर में, तो इसलिए हम काम करते हुए नहीं दिखाई दे सकते आपको। अभी बच्चे को नीचे नहीं आने देती है, इसलिए हम बच्चे को नीचे नहीं खिला पाते हैं। ये सारे भेद इसने खोले। लेटेस्ट सुन लीजिए। लेटेस्ट ये है कि मैडम जो काम करना चाह रही हैं वो डेफिनेटली वो कपड़ों का काम है, क्योंकि वो सूरत गई थी अपने सीक्रेट मिशन पर, और वो डेफिनेटली जो कपड़ों का बिजनेस कर रही हैं, नाइट सूट का बिजनेस कर रही हैं, क्योंकि नाइट सूट से अचानक ही मैडम को पता नहीं कहाँ से लगा हुआ गया, जो सबको बच्चों को जो है उनके नाम के नाइट सूट प्रोवाइड करा रही हैं। तो इसको क्या है, किसी का भी कुछ अच्छा देखा नहीं जाता, और ख़ास तौर से भाभी का। तो जानबूझ के इसने अपने व्लॉग में ये कहा कि वो नाइट सूट का बिजनेस करेगी। वो साफ साफ ये बताना चाहती थी कि भाभी जो नाइट सूट का बिजनेस कर रही है, और नाइट सूट का बिजनेस करना कोई बिजनेस करना थोड़ा ना है, ये तो मैं भी आराम से कर सकती हूँ, इसमें वो ही क्या कर रही है? तो आप देख लीजिए ये किस तरीके की नागिन है, जो किसी को भी नहीं छोड़ती, और जब ये डस लेती है तो वो कहीं का भी नहीं रहता। बहुत दुख होता है इस बात को देखते हुए कि किस तरीके से इसने उस बच्ची के साथ में खिलवाड़ किया, और उसकी हंसती खेलती ज़िंदगी में उसको इस तरीके से लाके छोड़ दिया कि वो आज की डेट में बिल्कुल भी मुस्कुराती तक नहीं है। मेरे हिसाब से इसके जो पाप हैं, ये उन पापों में ये सबसे बड़ा पाप मुझे दिखाई दे रहा है इस समय। इस पाप के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।